छब्बीस जनवरी का पर्व चल रहा, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सर्वांगीण विकास पार्टी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? नमस्कार, ग्रीन न्यूज चैनल को मेरा बहुत बहुत बधाई कि आप देश सेवा में लगे हुए हैं और देश के जो न्यूज और व्यूज है उसको देने में बहुत आगे का अग्रणी काम कर रहे हैं। और आपको बहुत बधाई कि आपने हमारे विचार भी जानने की कोशिश की और आगे देने। आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो संदेश दिया गया है और जो हम लोगों का आज एक आचरण करने की जरूरत है, वो हम अपने देश को स्वतंत्र भारत के साथ साथ विकसित भारत करने की जो कल्पना हमारी है, आज उसके लिए जो संविधान हमारा कहता है उसके तहत जो नीति और नियमों के तहत और जो हमारी आज वैश्विक कुटुंबकम की जो नीति है सर्वोपरि है, इस आधार पर हम लोग आज देश को ये बताना चाहते हैं कि हम देश के संविधान को मानते हुए नैतिकता के सर्वोपरि चरम सीमा पर पहुंचते हुए हम अपने पूरे देशवासियों को पूरे विकसित भारत की एक सपना साकार करेंगे। इसी उपलक्ष्य में हमने भी एक अपनी जो पार्टी बनाई हुई है राष्ट्रीय सर्वांगीण विकास पार्टी, हम पूरा समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने देश को विकसित भारत बनाने के लिए पहला कदम उठाया है और कदम उठाया है उसमें हमारा संपूर्ण समर्थन है। लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी जरूरत है। उसके साथ साथ हम नैतिकता में तो समर्थन दे सकते हैं, नैतिकता तो हमारी है ही, नैतिक तो हमारा संस्कार और संस्कृति और हमारा धर्म बोलता है आदिकाल से अब तक। लेकिन जो आधुनिक तरक्की है उसमें हम बहुत पीछे हैं। विकसित भारत की कल्पना करना एक अभी आसान बात नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी कर्तव्य निष्ठा और संकल्प की जरूरत है। उसके लिए हम लोगों को बच्चे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है, उच्च शिक्षा की जरूरत है। और उसके लिए अभी 140 करोड़ 160 करोड़ लोग जो अभी हमारे देश में है वो हमारी पूंजी है। हमारी पूंजी में से उसमें से अगर 1% भी हमारा टैलेंट निकल के आ जाता है, साइंटिस्ट बन के निकल आ जाते हैं, तो जो आज वैक्यूम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो वैक्यूम है, जो रिक्त स्थान है अभी विकास का, अभी रिसर्च का, अभी बहुत सारे मेडल और बहुत सारे नोबेल पुरस्कार आने हैं। हमारा देश आज तक उसमें नोबेल पुरस्कारों में आगे नहीं था, लेकिन उसमें आना जरूरी है। पता लगे कि हमारे देश के साइंटिस्ट कितने आगे गए हैं, कितनी उन्होंने रिसर्च की है, कितनी हम लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, कितना हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जा सकते हैं। हम लोगों ने अभी खाली जीवन यापन करने तक ही हमें शिक्षा मिली है, ट्रेडिंग की है, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इधर से उधर सामान करके हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी गति होनी चाहिए, विकास की गति, वो अभी नहीं है, वो कछुए की चाल है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, रिसर्च अभी व्हील्स है, डेवलपमेंट ऑन व्हील्स है, तो अभी रिसर्च को बहुत बड़ा बढ़ावा देना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ उसके लिए बहुत ही योग्य और टैलेंटों की जरूरत है। वो टैलेंट अभी हमारे पास बहुत होते हुए भी साधन बहुत है, साधक नहीं है, साधन बहुत है, साधक नहीं है। उस साधक के लिए हमारे जो साइंटिस्ट है, जो ऋषि मुनियों ने जो रास्ता दिखाया नैतिकता में, वो साइंटिस्ट दिखाएंगे। हमारे देश को विकसित भारत करने के लिए वैज्ञानिकों की जरूरत है। आज भारतवर्ष में जब से स्वतंत्र हुआ अभी तक शिक्षा के आधार पर बताया जाए कि वो कितने % खर्च कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब तक 50% हमारे शिक्षा पे ध्यान नहीं जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सब कुछ मजबूत हो जाएगी, आर्थिक स्थिति में मजबूत हो जाएगी और देश विकसित भारत नहीं सर्वोपरि सबसे संगठित और सुपर पावर बनने में कोई दिन नहीं लगा। अभी तक जितने भी वर्ल्ड में, यूएनओ में जितनी भी प्रतिस्पर्धा चल रही है हमारे लोगों की, वर्ल्ड कम्युनिटी में, यूएनओ में, आज जो चर्चा चल रही है कि भारत विकसित भारत के स्थान पे उसका भी स्थान होना चाहिए, उसमें अभी लोग जब कहते कुछ है सोचते कुछ है, उसमें अभी वो पूर्ण समर्थन नहीं है। जब समर्थन होगा तो खुद दिखाई देंगे, वो खुद लोहा मारने लगेंगे। लेकिन हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी बहुत पिछड़ापन है, उसको हमें सुधारना होगा। उसके लिए हम लोगों को
एक अलग से मुहिम चलानी होगी जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बच्चे को ज्ञान होगा, तब जाकर के उसका समाधान होगा। मैं कहता हूँ कि समस्या और समाधान एक एक जीरो से लेकर अनंत अनंत जो हमारी समस्या है उनके समाधान पे ध्यान देना होगा। ये उसके लिए बहुत अभी लंबा रास्ता है अपनाने के लिए, विकसित के लिए, और हमें उसके लिए आगे आना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे दूरगामी सोच के लिए लोगों को आना पड़ेगा। मैं अभी यही अपनी सरकारों से और उनसे उनके समय रहते हुए उस पर आगे जो हमारा सपना है, हमारा संकल्प है, उसको प्रधानमंत्री का, हमारे माननीय मोदी का है, और हम लोग उसमें कदम बढ़ा चुके हैं। नैतिकता के लिए वो बहुत सर्वोपरि है। अब हमें बच्चों को, जो हमारे युवा लोग हैं, महिलाएं हैं, युवतियां हैं, सब कंधे से कंधे मिला करके देश को विकसित भारत बनाने साथ दें। ये मेरी शुभकामना इस गणतंत्र में पूरे बच्चे को है कि वो अब जुड़ जाएं और शिक्षा में अपनी पूर्णता प्राप्त करें, और उसमें पूर्णता से जो विकसित भारत की हमारी संकल्पना है उसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सबसे बड़ा महत्व दें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर सुनंदा सिंह, पार्षद वार्ड नंबर 45। आज़ाद भारत का आज सबसे गौरवशाली दिन है। आज के दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। तब से लेके आज तक 26 जनवरी को हम अपना आधिकारिक गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज 75 साल हो चुके हैं हमारे देश को विश्व का सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र बने हुए। गणतंत्र दिवस का यह मौका हमें एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। मैं आप सभी वार्ड के साथियों, बड़ों, बुजुर्गों से हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध करूंगी। यह कर्तव्य सभी का भारत को एक विकसित देश बनाने में आवश्यक दायित्व है। आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जी नेताजी, क्या कहना चाहेंगे? आज 26 जनवरी का पर्व है, पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना। आज 26 जनवरी का दिन भारत के लिए बहुत शुभ दिन है। इस दिन हमारा संविधान बना, जिस संविधान के अनुकूल हमारा देश चलता है, और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आज लाल किले पर झंडा फहराया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और ये 26 जनवरी हमारे देशवासियों के लिए और सबके लिए ये गौरव की बात है।